तो today's topic is information security. Sir, your voice is not audible. Hello. Am I audible now? Yes, sir. Okay. तो पहले दिन मैं क्या बोला था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज नॉट ओनली अबाउट सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज बेसिकली the practice of preventing unauthorized access, use, disclose, disruption, modification, inspection, recording or destructing of information. Information security build basically three types of object. These are confidentiality, integrity and availability. Confidentiality क्या है? What is confidentiality? वो बोला था, confidentiality means information is not disclosed to unauthorized individuals, entities and process. For example, if we say I have a password for my Gmail account, but someone saw while I was doing login into Gmail account. In that case, my password has been compromised and confidentiality has been breached. Next आता है integrity और availability. Availability means मैंने बोला था, availability means क्या है? हम लोग जब चाहे और जैसा चाहे हम लोग इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं. हम लोग का कोई इंफॉर्मेशन सुबह में चाहिए तो कोई इंफॉर्मेशन रात में चाहिए. अगर समझो हम लोग जीमेल हम लोग रात में यूज करना चाहते हैं, लेकिन आईडी पासवर्ड हम लोग वहां पर पुट करते हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम लोग जीमेल ओपन नहीं कर सकते. लोगों का बहुत सारा काम जो है वो रहेगा. तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल जरूरत एक काम है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल. और इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी मीन्स maintaining accuracy and completeness of data. When we send the information is totally accurate information and complete data हम लोग को send करना चाहिए. अगर हम लोग कोई एक information एक sender से और एक receiver में information भेज रहे हैं, तो हम लोग अगर उस information का half part हम लोग भेजेंगे तो information fulfill नहीं होगा. इसलिए हम लोगों का जो मेंटेन करना चाहिए वो accuracy and completeness of data. That means cannot be edited in an unauthorized way. For example, if an employee leaves an organization, then in that case data for that employee in all departments like accounts should be updated to reflect status to job left, so that data is complete and accurate. And in addition to this, only authorized person should be allowed to edit employee data. और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. अगर कोई एम्प्लॉई कोई इंस्टीट्यूट में काम करता है तो वहां पर क्या होता है, समझो लीव एप्लीकेशन, लीव कैजुअल लीव होता है, मेडिकल लीव होता है और अलग से लीव होता है, वैकेशन लीव होता है. तो वहां पर क्या होता है, उस आदमी एम्प्लॉय लोगों का 1 साल का जो है कैलेंडर वहां पर क्रिएट होता है. फिर वहां पर क्या होता है,
ऐसा है हम लोग को लीव लेंगे, वहां पर जो टोटल लीव है वहां से डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, अपडेट होना चाहिए, वहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट होना चाहिए। एक बात हम लोग बोल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में हम लोग क्या देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अगर हम लोग का कोई अकाउंट है, ठीक है, तो अकाउंट में समझो हम लोगों का कोई अमाउंट है, तो क्या होता है, समझो हम लोगों का 1 लाख अमाउंट एक सेविंग्स अकाउंट में बैंक में डिपॉजिट है। तो क्या होता है, उस सेविंग अकाउंट में अगर हम लोग 90,000 रुपीज विथड्रॉ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग वो 19,000 रुपीज का जो 1 लाख रुपी जो हम लोग का था उसका एक प्रिंट बीच के दिन 90,000 रुपीज हम लोग विथड्रॉ कर दिए, 10,000 रुपी वहां पर रहेगा, लेकिन हम लोग पहला दिन का स्लिप लेके वहां पर जाएंगे, 1 लाख रुपए है, तो आज मैं 1 लाख रुपए विथड्रॉ करना चाहता हूँ, लेकिन वही उस प्रोसेस में तो नहीं होगा। तो वहां पर अगर इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगा तो क्या होगा, वो पहला वहां पर जो वहां पर सीन होगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या है, इंफॉर्मेशन अपडेटेड होना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं, दिस मीन्स डेटा कैन नॉट बी एडिटेड, और फॉर एग्जांपल मैं बोला तो इंटीग्रिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, अवेलेबिलिटी है। तो आज और एक चीज यहाँ पर डिस्कस करूंगा, वो है देखो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम लोग सेंडर से रिसीवर तक हम लोग जो इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो वहां पर कैसे इंफॉर्मेशन सेंड होता है और किस तरीके से इंफॉर्मेशन सेंड होता है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट और साइपर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या है और साइपर टेक्स्ट क्या है? प्लेन टेक्स्ट है हम लोग जो इंफॉर्मेशन हम लोग जिस टेक्स्ट में हम लोग भेजते हैं वो है प्लेन टेक्स्ट। वहां पर जो हम लोग जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में हम लोग लिखते हैं वो प्लेन टेक्स्ट है। और साइपर टेक्स्ट वो इंफॉर्मेशन भेजने के बाद जो होता है वो है साइपर टेक्स्ट। तो हम लोग इंफॉर्मेशन भेजने के टाइम क्या करते हैं, एनक्रिप्शन करते हैं। प्लेन टेक्स्ट टू साइपर टेक्स्ट सेंडर में हम लोग एनक्रिप्शन मेथोडोलॉजी यूज करके हम लोग वहां पर इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है। और क्या होता है रिसीवर पार्ट में, क्या होता है रिसीवर पार्ट में, वहां पर होता है कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वो जो साइपर टेक्स्ट होगा वो साइपर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और रिसीवर वो इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा, वो वहां पर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। हम लोग इंफॉर्मेशन भेजने के टाइम इंक्रिप्शन करते थे, लेकिन इंफॉर्मेशन जब रिसीव होगा वहां पर डिस्क्रिप्शन होगा। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी इज ए स्टडी ऑफ एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम लोग एनक्रिप्शन करते हैं उसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, क्रिप्टोग्राफी में हम लोग इमेज के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग क्रिप्टोग्राफी शायद पढ़े हो थर्ड ईयर में, 6 सेम में था शायद या 5th सेम में था। तो वहां पर क्या हम लोग क्या करते थे, इमेज के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन भेजते थे एनक्रिप्शन करके। तो वही प्रोसेस है, स्टडी ऑफ एनक्रिप्शन इज क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टो एनालिसिस क्या है, स्टडी ऑफ डिक्रिप्शन। हम लोग जो जब कोई इंफॉर्मेशन इनक्रिप्ट करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जब कोई रिसीवर को मिलता है तो इंफॉर्मेशन अगर वो डिस्क्रिप्शन नहीं करेगा तो वो इंफॉर्मेशन वो नहीं देख पाएगा कि उसमें अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। तो डिस्क्रिप्शन और इंक्रिप्शन लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉक की यूज करते हैं। और सिक्योरिटी की क्या है मैं बाद में बोलूंगा। तो क्रिप्टोग्राफी is a study of encryption and crypto analysis is a study of decryption and cryptology। cryptology क्या है, एक टोटल जो प्रोसेस है इंक्रिप्शन प्लस डिस्क्रिप्शन, इस टोटल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है, की आता है।
हम लोग जब कोई इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करके कोई सेंडर कोई रिसीवर को इंफॉर्मेशन भेजता है तो वहां पर एक सिक्योरिटी की यूज होता है, ठीक है। उस सिक्योरिटी की का एक कोड होता है और इस कोड को क्या करते हैं, वो रिसीवर को अलग तरीके से वो कोड भेजते हैं, उस कोड के तरह यूज करके कोड यूज करके वो वहां पर इंफॉर्मेशन को डिस्क्रिप्शन करता है और वो उसको सटीक जो ट्रू इंफॉर्मेशन है, जो सही इंफॉर्मेशन है, वो उसको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर और दो चीज है, स्ट्रीम साइपर है। स्मॉल मैसेज में हम लोग क्या करते हैं, बीट बाय बीट लेंथ होता है, बहुत छोटा होता है, उसमें हम लोग स्ट्रीम साइपर यूज करते हैं। और ब्लॉक साइपर, वहां पर ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है, वहां पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ बीट्स मैसेज हम लोग भेजते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है। एन्क्रिप्शन टू टाइप्स होता है, एक होता है सिमेट्रिक टाइप एन्क्रिप्शन और एक होता है एसिमेट्रिक टाइप एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक टाइप जो एन्क्रिप्शन होता है वहां पर हम लोग सिंगल की यूज करते हैं। सिंगल की यूज करते हैं कि मतलब क्या है, एक ही की होता है, उसकी का उसकी को हम लोग पहले से ही बोल देते हैं उसका पासवर्ड क्या होगा, वो ओपन हो जाता है। सीक्रेट की होता है, उसका साइन से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और एसिमेट्रिक जो होता है, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, वो टू टाइप्स इंडिपेंडेंट की हम लोग भेजते हैं, ठीक है। वो वहां पर एक पब्लिक की होता है और एक प्राइवेट की होता है, और दोनों की हम लोग भेज के वहां पर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डिस्क्रिप्शन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं एक की यूज करके, फिर वो क्या हो जाता है, साइपर टेक्स्ट होता है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट वहां पर सिक्योरिटी की हम लोग यूज करते हैं एनक्रिप्शन के थ्रू, वहां पर होता है साइपर टेक्स्ट। साइपर टेक्स्ट सेंड होता है, उस साइपर टेक्स्ट जब कोई रिसीवर यूज करता है तो वहां पर क्या होता है, पहले साइपर टेक्स्ट रिसीव करते हैं, टेक्स्ट को डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन की यूज करके और नेक्स्ट वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट वीक इट्स कन्वर्ट इन प्लेन टेक्स्ट एंड द रिसीवर इज enabled to read the message which actually the sender send। फिर आता है what should I learn for information security। हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या क्या चीज वहां पर हम लोग सीखेंगे और क्या क्या चीज वहां पर हम लोगों को मालूम पड़ता है। तो क्या होता है वहां पर, वहां सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग फाउंडेशन होता है, लॉगिन एंड मॉनिटरिंग प्रोसीड्योर, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे मॉनिटरिंग प्रोसीड्योर यूज करते हैं, नेटवर्क डिफेंस टेक्टिक्स, नेटवर्क हम लोग कैसे वहां पर यूज होता है, कोई भी नेटवर्क, क्रिप्टोग्राफी एंड एक्सेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस, एंड नेक्स्ट वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेक्निक। हम लोग जो भी वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं, जो भी काम हम लोग ऑनलाइन में करते हैं, सब प्लेस में सिक्योरिटी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वहां पर तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फंडा है। व्हाट्सएप में तो दिन में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है सिक्योरिटी का। पहले व्हाट्सएप जब था वहां पर कोई भी एक मैसेज भेजते थे तो वो मैसेज एक बार सेंड हो जाता तो वो डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन अब तो ऐसा मॉडिफाई हो गया है, अगर कोई मैसेज या कोई इमेज तुम लोग सेंडर को भेज दो, फिर वो मैसेज सेंडर और रिसीवर दोनों की प्लेस में वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। ऐसा भी प्रोसेस अपडेटेड हो गया है, ठीक है। तो और सिक्योरिटी का तो एक बड़ा इशू था, अगर हम लोग आईडी और पासवर्ड यूज कर रहे हैं वहां पर अगर कोई सिक्योरिटी अच्छी तरीके से कोई सिक्योरिटी अगर यूज नहीं होता तो मेरा अकाउंट और सब और जो आदमी लोग है वो एक्सेस कर पाते, तो कोई भी
प्राइवेसी नहीं रहता। तो इसलिए प्राइवेसी इज द मेन पार्ट ऑफ एवरी सिक्योरिटी सिस्टम, वो प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स the main point is security network login and monitoring procedure, network practice, network practice यूज करते हैं। वाईफाई में अगर कोई पासवर्ड नहीं होगा तो एक वाईफाई से बहुत सारा जो मशीन है वो अटैच हो जाएगा, वो नेटवर्क को इशू कर सकता है। तो क्या होगा, नेटवर्क का जो स्पीड है वो खत्म हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, उसमें जो डेटा लिमिट है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नेटवर्क डिफेंस प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरीके से वो सिक्योरिटी सिस्टम यूज किया जाता है। वहां पर आगे सही पासवर्ड दोगे तभी वो नेटवर्क यूज कर पाओगे, नहीं तो नहीं। और मैंने प्रिंसिपल होता है सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी। What is the information security basics? Information security is basically the practice of preventing unauthorized access, use, disclose, disruption, modification, infection, recording, or destruction of information. Information security is main feature is the practice of preventing unauthorized access, use, disruption, modification, inspection, recording, or destruction of information. Or in other way, what is information security training? Information security training क्या है? Information security training a more effective to change the culture of your organization is through information security training, also known as cyber security awareness training. Information security और cyber security एक ही तरीका का है। The information security training pack is designed to provide an in-depth review of cyber security topics specific to the end user. ठीक है। यहाँ पर बोला जाता है व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन एश्योरेंस। यहाँ पर आता है अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुटेशन। ऑथेंटिकेशन तो मैंने पहले ही दिन बोला था। ऑथेंटिकेशन मींस एक्सेस करने का परमिशन। कोई भी प्लेस पे कोई भी इंफॉर्मेशन एक ऑथेंटिकेशन होता है। इस ऑथेंटिक के पास होगा वो इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है, ठीक है। जो भी चीज होता है उसका पासवर्ड, उसका ऑथेंटिक, वो पासवर्ड जिसके पास होगा तो वो प्रोफाइल यूज कर पाएगा। अगर कोई सिक्योरिटी लॉक है तो वहां पर क्या होता है, रेटिनेस होता है, थंब इम्प्रेशन होता है, कोई सिक्योरिटी की होता है, तो उस सिक्योरिटी की और थंब इम्प्रेशन में जो होता है वो जिसके पास होगा वही वो इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर और एक नेक्स्ट आता है नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक। जब नेटवर्क कोई कहीं पर सिक्योरिटी होगा तो अटैक भी होगा। अगर कोई कहीं पर कोई हम लोग नेटवर्क डेटा रखेंगे तो वहां पर जो अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाला है, जो साइबर क्रिमिनल होगा, साइबर जो है वो तो एक्सेस भी कर सकता है, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक में क्या है, unauthorized user. The main meaning of network security attack is gaining the access of data unauthorized user. One is accessing data, two is modifying data, and three is destroying data, ठीक है। तो सिक्योरिटी अटैक 3 टाइप्स का होता है। कुमार अभिनाथ कुछ बोलोगे? सर आपका वॉइस कुछ ज्यादा स्टैटिक में आ रहा है।
ठीक है। देखो, तो नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक क्या है? There are three types of network security attack: destroying, accessing data, modify data और destroying data. Accessing data मतलब क्या है? What is accessing data? ठीक है, तो accessing data मतलब है जो डेटा यूजर यूज कर रहा है वो डेटा यूजर के बिना, यूजर और अलग सा कोई बंदा वो डेटा यूज कर सकता है। अलग सा कोई यूजर वो जिसके पास ऑथेंटिकेशन है उसको छोड़ के और 2 या 3 उसके डेटा यूज कर सकता है, वही होता है एक्सेसिंग डेटा। मतलब एक ही डेटा 3 या 4 आदमी यूज कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मेरा पास जो प्राइवेसी डेटा है, अगर वो डेटा और 2 या 3% यूज कर सकता है तो वो डेटा तो हमारे पास प्राइवेसी में नहीं रहेगा, वो तो प्राइवेट नहीं रहेगा। ये है एक्सेसिंग डेटा। मॉडिफाइड डेटा, मॉडिफाइड डेटा का मतलब क्या है? अगर मैंने कोई एक इंफॉर्मेशन एक सेंडर को एक आदमी को भेजे, लेकिन क्या है उस इंफॉर्मेशन में मॉडिफाई करके वहां पर कुछ ऐड कर दिया और कोई कुछ डिलीट कर दिया। ठीक है, तो वहां जो रिसीवर को जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, रिसीवर जो डेटा रिसीव करेगा, वहां पर क्या होगा, मैंने जो डेटा उसको भेजा है उस डेटा तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पर कुछ डेटा एडिट हो जाएगा और कुछ डेटा डिलीट हो जाएगा। तो यही होता है मॉडिफाइड डेटा। और डिस्ट्रॉइंग डेटा क्या है? व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग डेटा? डिस्ट्रॉइंग डेटा होता है अगर मैंने कोई डेटा सेंडर से एक डेटा हम एक रिसीवर को भेजना चाहते हैं, लेकिन बीच में वो डेटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो रिसीवर क्या होगा, उस डेटा को यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही होता है डिस्ट्रॉइंग डेटा। और in another way we said that there are two types of attack, basically passive attack or active attack. What is passive attack? Passive attack is no modification will be done. In this passive attack no modification will be done. यहाँ पर क्या होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगा डेटा का। ठीक है, और एक्टिव अटैक में क्या होगा, मॉडिफिकेशन विल बी डन। तो बेसिकली एक्टिव अटैक जो होता है डेटा में वो बहुत इंपैक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन हो गया बीच में तो वो सिक्योरिटी वहां पर नहीं रहेगा, वो सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, हम करेंगे तो थर्ड पार्टी जो होगा, थर्ड तो ये सिक्योरिटी नहीं होगा इस डेटा में, लेकिन डेटा एक्सेस हो जाएगा। तो सेंडर जो रिसीवर को जो डेटा भेज रहा है, रिसीवर वही डेटा मिलेगा, लेकिन उस डेटा बीच में कोई अनऑथराइज्ड यूजर होगा जो डेटा पहले से ही देख लेगा और वो डेटा उसके पास चला जाएगा। ठीक है, एक्टिव अटैक में क्या होगा, एक्टिव अटैक में होगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक। वन इज masquerade, 2 is replay attack, 3 is data modification and 4 denial of service, DOS। ठीक है, masquerade क्या होता है? masquerade होता है सेंडर एक डेटा को रिसीवर में भेज रहा है, ठीक है, लेकिन होगा सेंडर जो डेटा रिसीवर को भेज रहा है उस डेटा रिसीवर नहीं रिसीव करेगा। वहां क्या होगा, एक थर्ड पार्टी होगा, थर्ड पार्टी अनऑथराइज्ड पर्सन होगा, वो एक डेटा रिसीवर को भेजेगा। तो सेंडर जो डेटा भेज रहा है वो रिसीवर को नहीं मिलेगा, अलग से कोई मैसेज वो रिसीवर रिसीव करेगा। ठीक है, तो वहां पर डेटा मॉडिफाई हो सकता है, डेटा डिलीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंडर जो मैसेज भेज रहा है
वो मैसेज उसको नहीं मिलेगा, एक अलग तरीका का उसको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। और रिप्ले अटैक इज रिप्ले अटैक। रिप्ले अटैक में क्या होगा, समझो सेंडर एक मैसेज रिसीवर भेज रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिसीवर को दो मैसेज मिलेगा। एक मैसेज क्या मिलेगा, सेंडर जो रिसीवर को भेज रहा है, और एक मैसेज मिलेगा बीच में जो अनऑथराइज्ड यूजर है वही से और एक डुप्लीकेट मैसेज रिसीवर को मिलेगा। तो रिसीवर क्या होगा, वो दो तरीके का मैसेज, वो टू टाइप्स ऑफ मैसेज रिसीवर रिसीव करेगा। तो उस टू टाइप्स मैसेज में कौन सा मैसेज सही है और कौन सा मैसेज डुप्लीकेट है वो अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेंडर कौन सा मैसेज भेजा वो तो वहां पर नहीं समझ में आएगा ना उसको। तो यहाँ पर क्या होगा, टू टाइप्स का मैसेज वो रिसीव करेगा, तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा रिसीवर ने कौन, सेंडर ने कौन सा मैसेज भेजा है और अनऑथराइज्ड यूजर ने कौन सा मैसेज भेजा है, ठीक है। रिसीवर रिसीव द मैसेज ट्वाइस, वन सेंडर एंड वन थर्ड पार्टी। रिसीवर डज नॉट नो व्हिच वाज इज करेक्ट। और डेटा मॉडिफिकेशन में क्या होगा, when sender send a message to a receiver, देन इन बीच में क्या होगा, थर्ड पार्टी क्या होगा, उसको मॉडिफाई कर देगा उस मैसेज को, और वो जो मॉडिफिकेशन का जो मैसेज होगा उस मॉडिफिकेशन मैसेज रिसीवर को रिसीव होगा। तो रिसीवर सेंडर से डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं मिलेगा रिसीवर को, रिसीवर मॉडिफिकेशन थ्रू कोई मैसेज मिलेगा जो सेंडर के पास से नहीं, वो थर्ड पार्टी के पास से वो मैसेज उसको मिल जाएगा। तो रिसीवर डज नॉट नो there is a data modified or not। तो डेटा मॉडिफिकेशन का मेन पार्ट है, सेंडर जो मैसेज रिसीवर को भेजेगा वो मैसेज बीच में थर्ड पार्टी ऑथोराइज्ड करेगा और वो मॉडिफाई करके रिसीवर को भेज देगा, लेकिन रिसीवर डज नॉट नो देयर इज ए डेटा मॉडिफिकेशन और नॉट। नेक्स्ट होता है डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में थर्ड पार्टी होगा, तो वहां पर डेटा मॉडिफाई होगा, डेटा इंटरप्ट होगा, डेटा डिलीट होगा, और बहुत सारा काम वहां पर होता है। फिर बाद में सर्वर, वो सर्वर में डेटा स्टोर होता है, फिर रिसीवर उस डेटा को कर सकते हैं, ठीक है। डॉली कुमार, Yes, sir. Yes, sir. Sir, your voice is breaking. Hello. Sir, can you repeat again? बोल रहे हैं वॉइस का प्रॉब्लम नेटवर्क का इशू रहता है, इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर दूंगा, तो बोलूंगा। अभी आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस का। Sir, your voice is fluctuating, sir. Hello. ठीक है। Sir, your voice is fluctuating. Hello, 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 hello. एक्चुअली अच्छा नहीं है, ठीक है। सर अब नेटवर्क माइक है शायद शायद अजीब सा आवाज आ रहा है।
हेलो, हेलो, डॉली कुमारी, Yes, sir. व्हाट इज एनक्रिप्शन? ये तो बोलो। Encryption is the technique by which sender can prevent the message from unauthorized access. ठीक है। इंक्रिप्शन का टाइप कितना है और क्या क्या है? How many types of encryption and name of the type? Two types, sir. Symmetric, asymmetric. वो 2 टाइप्स बोला था ना, ये बोला Yes, था sir. सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। कुमार अभिनव, तुम बोलो। Yes, sir. सिक्योरिटी अटैक, हाउ मेनी टाइप? इज दिस? बोल सकते हो? नेटवर्क सिक्योरिटी में जो अटैक होता है वो क्या क्या होता है? मैंने बोला ना, एक्सेसिंग डेटा, मॉडिफाई डेटा और डिस्ट्रॉइंग डेटा। Yes, sir. तो एक्सेसिंग डेटा, व्हाट इज एक्सेसिंग डेटा? एक्सेसिंग डेटा में अटैक क्या होता है, सिक्योरिटी अटैक क्या होता है? ये तो सिंपल चीज है। एक्सेसिंग डेटा में सिक्योरिटी अटैक क्या हो सकता है? अगर तुम्हारा कोई डेटा और अलग सा कोई एक आदमी अगर तुम्हारा कोई पर्सनल डेटा यूज कर सकते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी क्या रहेगा? यूज करते हो, ठीक है। अगर समझो उस फेसबुक प्रोफाइल का डेटा और एक पर्सन यूज कर सकता है तो फेसबुक में कोई सिक्योरिटी तुम्हारा रहेगा? वो तो तुम्हारा डेटा वो तो एक्सेस कर रहे हैं ना। हेलो, कुमारी रूपम, Yes, sir. तुम बोलो। एक्सेसिंग डेटा क्या है? व्हाट इज एक्सेसिंग डेटा एंड में इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर, एक ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे को देंगे तो वो एक्सेस बीच में कर सकता है। सर, इससे वो डाटा दूसरे तक जो हम भेजना चाह रहे हैं वो पहुंच नहीं पाता है। होता है अगर कोई सेंडर एक डेटा कोई रिसीवर को भेजता है तो बीच में क्या होता है, उस मैसेज को मॉडिफाई कर सकता है और डिलीट कर सकता है। समझो कोई तुम एक बड़ा सा टेक्स्ट कोई फ्रेंड को भेज रहे हो, उसमें कोई इंफॉर्मेशन है, कॉलेज का हो सकता है, कोई एग्जाम का हो सकता है। अगर बीच में वो मैसेज किस यूज किया और मॉडिफाई किया और डिलीट कर दिया, फिर वो मैसेज वो रिसीवर को भेज देता है तो क्या होता है, बीच में इंफॉर्मेशन मॉडिफाई हो जाता है, उसमें तो उसको तो सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है ना। और डिस्ट्रॉइंग डेटा में क्या होता है, डिस्ट्रॉइंग डेटा में क्या है, सेंडर जब रिसीवर को कोई मैसेज भेजता है तो मैसेज क्या होता है, बीच में डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर क्या मिलता है रिसीवर को मिलता है कि मैसेज कोई आया है लेकिन वो मैसेज ओपन नहीं होता है क्योंकि मैसेज के बीच में तो कोई डेटा नहीं है, वो डेटा तो डिस्ट्रॉय हो गया है। ये बहुत टाइम में होता है। हम लोगों को मैसेज मिलता है लेकिन मैसेज हम लोगों के साथ बहुत कम होता है, लेकिन जब ये चीज होता है डिस्ट्रॉइंग डेटा होता है और वहां पर साइबर अटैक होता है तो क्या होता है,
सेंडर जो रिसीवर को जो मैसेज भेज रहा है वो मैसेज बीच में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, उसमें मैसेज नहीं रहता है। यस सर। और पैसिव अटैक मैंने बोला, पैसिव अटैक में क्या होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सेंडर रिसीवर को जो डेटा भेजेगा वो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है थर्ड पार्टी के थ्रू, यस सर। अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है। समझो क्या हुआ, सेंडर एक मैसेज एन्क्रिप्शन के थ्रू एक रिसीवर को एक मैसेज भेज रहा है, लेकिन क्या है, वो एन्क्रिप्टेड जो की है वो की ओपन करके वो मैसेज थर्ड पार्टी अनऑथराइज्ड एक्सेस वो मैसेज देख सकता है, लेकिन उस मैसेज को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। कैसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ कुछ मेल हम लोगों के पास आता है, वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, उस मेल को हम लोग रिसीव नहीं कर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं और मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं उस मेल को। उस मेल पहले से ही ऐसा ही एन्क्रिप्टेड होता है, उस मेल को हम लोग देख सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो थर्ड पार्टी वो मैसेज देख सकता है लेकिन वो मॉडिफाई नहीं कर सकता है। रिसीवर को वो मैसेज मिलेगा, रिसीवर देखेगा, लेकिन उसका जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी नहीं रहेगा, ठीक है। और एक्टिव अटैक में क्या हो सकता है, एक्टिव अटैक में ये 4 चीज हो सकता है। क्या क्या, मस्क्यूरेट अटैक हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, सेंडर जो मैसेज रिसीवर को भेज रहा है, रिसीवर को वो मैसेज तो मिले, लेकिन और एक क्या चीज होता है, थर्ड पार्टी से भी एक मैसेज उसको सेम मैसेज मिलेगा। तो रिसीवर वहां पर ये तय नहीं कर पाएगा कि जो दोनों मैसेज कौन सा है, ठीक है। तो रिसीवर रिसीव द मैसेज ट्वाइस, वन सेंडर एंड वन थर्ड पार्टी, but receiver does not know which was is correct। फिर आता है डेटा मॉडिफिकेशन, वहां पर डेटा मॉडिफाई होगा और डेनियल ऑफ सर्विस, यही चीज यहाँ पर हो जाएगा अटैक में, ठीक है। एंड which security cause is best, फिर आता है which are the best network security certification। तो यहाँ पर सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स जो है वो है सिक्योरिटी ये का बेस्ट होता है। फिर सर्टिफाइड सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ऐसा करके बहुत सारा चीजें वो जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। सर CEH तो हाँ, बोलो। आपका इथिकल हैकर के लिए होता है, ये तो नेटवर्किंग के लिए नहीं होता है, ये ओनली नेटवर्क एनालिसिस के लिए होता है, बट ये CH तो नहीं होता। जब CCNA आपका नेटवर्किंग एसोसिएटिव सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएटिव, ये आपका नेटवर्किंग के लिए होता है ना, तो फिर CH हाँ, तो नहीं होता, एथिकली होता है। CEH जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स बोल रहे हो, हाँ, वो तो आपका नेटवर्किंग के लिए नहीं होता, वो आपका सिस्टम के लिए होता है। हाँ वो सिस्टम के लिए होता है, जबकि CCNA और सिक्योरिटी के लिए नहीं होता। या फिर हाँ, वो मैंने बोल रहा है कि व्हिच आर द बेस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन बोल रहे हैं, वो एक होता है जो वही- तुम लोगों को मिलेगा, अगर कोई वो कोर्स किए तो उसको मिलेगा, उसके पास वो रहेगा कि वो बेस्ट है उस चीज में, यही बोला मैंने, ठीक है। बोला ना सर कि CEH आपका सिस्टम के लिए होता है, नेटवर्किंग के लिए नहीं होता, माना जाता है लेकिन नहीं होता। जबकि अच्छा। CCSP सिस्को सर्टिफाइड इस नेटवर्क इस प्रोफेशनल, CCNP ये आपका होता है नेटवर्किंग के लिए, और CCNA होता है आपका नेट सर्टिफाइड सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट, ये आपका नेटवर्किंग के लिए होता है। अब अच्छा, CH ठीक है। ठीक है, तो आज यही तक रहेगा, तो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ये देख लेना, ठीक है। और पहले इसके बाद में क्या क्या आएगा, ठीक है। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ, टाइम ओवर हो गया, ठीक है। थैंक यू सर। मरगान, राजू, मानू।